बिजनेस का ब्लड होता है फाइनेंस। और फाइनेंशियल लेसन ये इतना जरूरी है कि आपको वो बिजनेस में टिका सकता है या बिजनेस से उड़ा सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग हैं, उन्हें ना ही कैश मैनेज करने आता है, ना ही फाइनेंस मैनेज करने आता है, ना ही कैश फ्लो बनाने आता है, ना ही फंड फ्लो बनाने आता है। तो उसके लिए ये जो हमारी ट्रेनिंग है, जिसमें मैं आपको आज फाइनेंशियल लेसन देने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने कैश को मैनेज करें, किस तरह से हम फंड को मैनेज करें, कैसे हम पैसे लाए, कैसे हम पैसे टिकाए और कैसे हम पैसों में ग्रोथ लाए। तो ये पूरी ट्रेनिंग जो है वो आज आपको फाइनेंशियल लेसन के बारे में एक्सप्लेन करेगी। दोस्तों, फाइनेंशियल लेसन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, मैं आपको कुछ फाइनेंशियल लेसन देना चाहूंगा। दोस्तों, बिजनेस के लिए अलग से रखे इमरजेंसी फंड। बिजनेस में सैलरीड पर्सन की तरह हर महीने सैलरी नहीं मिलती। कुछ महीने में आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा होते हैं। कई बिजनेस लोन पर चलते हैं। अगर आपका कैश मैनेजमेंट पर कंट्रोल नहीं है या उनको अलग करके नहीं रखा है, तो बिजनेस में रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए आपको सेविंग से पैसे निकालने पड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। यानी बिजनेस में आपके पास में 6 महीना कैसे चले, इसके लिए आपके पास में एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। सभी टाइप के रिस्क के लिए इंश्योरेंस करवा लें। आपको अपने लाइफ, हेल्थ और एक्सीडेंट जैसे पर्सनल रिस्क जो होते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि आग, चोरी, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट, जिसे रिस्क और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। वही आपको कुछ हो गया तो आपके क्रेडिटर्स को भी रिस्क है। इन तमाम रिस्क को इंश्योरेंस कंपनीज पे ट्रांसफर करना चाहिए और जहां क्रेडिटर का रिस्क हो उसे भी इंश्योरेंस करवा लें। जितना हो सकता है उस चीजों का इंश्योरेंस आप अपने पास में रखें। एम्प्लॉइज की तरह काम करें। बिजनेस में डिसिप्लिन बने रहने के लिए बेस्ट यही है कि खुद को भी सैलरी दे। इससे ज्यादा काम करके आपको जो मोटिवेशन मिलता है बहुत जबरदस्त होता है। नेक्स्ट ईयर अपनी सैलरी बढ़ाए। अगर नेक्स्ट ईयर बिजनेस अच्छा चला तो खुद को बोनस भी दे, क्योंकि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग है। योर एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी इज टोटली डिफरेंट। बिजनेस से रिलेटेड हर तरह की एक्टिविटीज की प्लानिंग पहले से बनाकर चले। इससे आपको पर्सनल फाइनेंसेस की प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। मंथली एक्सपेंसेस और इनकम मालूम होने से आप अपनी सेविंग्स और पर्सनल फाइनेंस को इफेक्टिव तरह से यूज कर सकोगे। अकाउंटिंग और एडवाइजर में फर्क समझे। हर प्रोफेशनल्स के पास अपने फील्ड की एक्सपर्टीज होती है और एक इंसान सभी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां आपके अकाउंट्स को मैनेज करने, कॉर्पोरेट एक्ट, ऑडिट जैसे कामों में आपकी मदद कर सकता है, वहीं एक फाइनेंशियल प्लानर रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपको गाइड कर सकता है। ये दोनों की अलग अलग एरियाज में एक्सपर्टीज होती है। इसलिए कौन सी एडवाइस किस एक्सपर्ट से लेनी है, ये मालूम रहना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट द राइट आंसर देन क्वेश्चन द राइट पर्सन। यानी अगर सही जवाब चाहिए तो सही इंसान से आपको सवाल करना जरूरी है। फंडिंग ऑप्शंस, बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोर्स। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने सभी सोर्सेस को एनालिसिस करें। आजकल स्टार्टअप फंडिंग के कई सारे नए सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल फंड, क्राउड फंडिंग। फाइनेंशियल सोर्स का सिलेक्शन कर लेने के बाद फंडिंग या लोन के लिए अप्लाई करें और फंडिंग की प्रोसेस को ध्यान से समझें। फंडिंग से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंटेशंस और बिजनेस प्लान का टाइम से अरेंज कर ले।
जिससे आप अपने बिजनेस को बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रन कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट 1 देखेंगे हम, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग बिजनेस कैश फ्लो। दोस्तों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पैसों को ट्रैक करना और उसको मैनेज करना। बिजनेस में जो पैसा आता और जाता है उसे कैश फ्लो कहते हैं। बिजनेस में पैसा कहां से आता है? बिजनेस में इनकम जनरेट होती है कस्टमर्स और क्लाइंट से, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। बिजनेस में पैसा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे कि रेंट, वेजेस, मंथली लोन पेमेंट, पेमेंट्स टू सप्लायर वगैरह वगैरह। पॉजिटिव कैश फ्लो जब आपका होता है, इसका मतलब है आपकी इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से, यानी इनफ्लो इज ग्रेटर देन योर आउटफ्लो, तब आपको मिलता है पॉजिटिव कैश फ्लो। कैश फ्लो होगा नेगेटिव व्हेन आपका इनफ्लो कम होगा और आपका आउटफ्लो ज्यादा होगा, यानी इनकम कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे, तब आपका नेगेटिव कैश फ्लो होगा। Why is cash flow so important for businesses? अब ये सवाल आता है कि कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। बिजनेसेस के लिए कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस जो फेल होते हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है कि कैश का कम होना या ना होना। बहुत से सक्सेसफुल बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ टाइड अप होते हैं और वो अपने जो इनवाइसेस है वो ले नहीं पाते, उनके पास पैसा आएगा नहीं, और जब पैसा आएगा नहीं तो अपने बिल्स को कैसे भरेंगे? जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तब हमारे पास में एक्सपेंशन करने के लिए ही टाइम होता है और हम तब इनकम अर्न नहीं कर पाते। इसलिए उस सिचुएशन में हमारे पास में खुद का पैसा होना बहुत जरूरी होता है, या तो सेविंग के जरिए या लोन या बैंक ओडी फैसिलिटी के जरिए हम, जो हमारे पास में कैश का बैकअप होना बहुत जरूरी है। जब हमारे सीजनल बिजनेसेस होगा तब हमारा जो इनकम है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है अलग अलग टाइम में उस साल में। इसलिए हमारे ट्रैक और मैनेज करना है कि कैसे हम अपने कैश फ्लो को संभाल पाए। हाउ टू मैनेज योर बिजनेस कैश फ्लो। आपको ये श्योर करना है कि आपके बिजनेस में पैसे का शॉर्टफॉल नहीं हो। सबसे पहला, क्रिएट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोरकास्ट। बेस्ट वे टू कीप एन आई ऑन कैश फ्लो। ये देखना है कि कैश कैसे आ रहा है और कैश कैसे जा रहा है। इसलिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसका एक फोरकास्ट बनाना होगा। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपके एक्चुअल इनकम कैश फ्लो क्या है और आप उसके हिसाब से अपना फोरकास्ट बना सकते हो मंथली। सेकेंड, थिंक अबाउट योर पेमेंट टर्म्स। आपको ये देखना है कि आपका कैश फ्लो कैसा है। बहुत से बिजनेस है उनको पैसा इमीडिएटली मिल जाता है, जैसे ही वो काम खत्म कर देते हैं दे गेट द पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो जैसे ही कस्टमर खाना खत्म होता है तो उनका पैसा आपको मिल जाता है, और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जैसे उनका काम कंप्लीट हो जाता है उनको उनका पैसा मिल जाता है। कुछ बिजनेस है जो अपने माल को बेचते हैं क्रेडिट के फॉर्म में, उनका पेमेंट होता है 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या इवन 90 दिन का भी। अच्छी क्रेडिट देना आपके बिजनेस को अट्रैक्ट करता है, लोगों के दिमाग में ट्रस्ट बढ़ता है, लेकिन इससे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है कि आपका कैश फ्लो पर, यानी कैश फ्लो कम होता है। लोगों को ऑफर करना है कि आप 60 दिन के बाद पेमेंट करो, इससे आपको कस्टमर तो मिल जाएंगे जिनको आज खरीदना है और बाद में पैसा देना है, लेकिन आप ये सोच ले कि आप कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपको तो पेमेंट लेट आने वाली है, लेकिन अभी आपका जो पेमेंट करनी है वो तो आपको करना है। वो कैसे करोगे?
थर्ड, चूज हु यू डू बिजनेस विथ वेरी केयरफुली। आपको जो बिजनेस करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किसके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है मार्केट में। ऐसे पता चलता है कि आपने बिजनेस तो कर लिया उनके साथ में, उनको आपने क्रेडिट भी दिया, लेकिन फिर जब पेमेंट देने की उनकी बारी आती है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं और आप इस ट्रबल में आ जाते हैं। फिर आपको उनके अगेंस्ट में केस वगैरह करना पड़ता है, लेकिन तब तक आपको रॉ मटेरियल बाय करना, आपको अपना एक्सपेंसेस मैनेज करना, और ये बहुत भारी प्रोसेस होता है कि ऐसे वक्त में अपने आप को कैसे संभाले। इसलिए जब भी हम किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो बहुत ध्यान से और सावधानी से उसको सिलेक्ट करें। फोर्थ वन, सेट एक्सपेक्टेशन एंड मेक इट वाटर टाइट। जब भी आप किसी कस्टमर के साथ में बिजनेस करते हो तो आपको लगता है कि उसका एक्सेलेंट क्रेडिट रिकॉर्ड होगा और आप बहुत खुशी खुशी उसको गुड सप्लाई करते हो, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसको बताना कि वो टर्म्स और कंडीशंस को समझे, और जो भी आपके बीच में बातचीत हो वो सिर्फ वर्बल ना रहे। आपको उसे पेमेंट टर्म्स, अपनी कंडीशंस को एक वाटर टाइट पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख कर देना होगा, जिसमें आप कवर करोगे हर एक चीज, जैसे कि डिलीवरी टर्म्स क्या होगा, और आपको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लोगे। आपको लगता है कि जो भी ये राइटिंग अप करना है पेमेंट टर्म्स का, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ध्यान में रखने की ये जो चीज है ये आपको कभी भी लॉस में नहीं लेकर जाएगी, और आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे ऑनलाइन में लिख कर भी रख दे। फिफ्थ वन, गेट टू नो द पीपल बिहाइंड द पेमेंट्स। आपको बिजनेस में ये चेक करना है कि पेमेंट करने वाला कौन है, जिसकी वजह से पेमेंट में डिले नहीं होगा। आपको ये चेक करना है कि जो इनवॉइस आपने बनाया हुआ है वो राइट जगह पर गया है या नहीं गया है, और उसमें सारी नेसेसरी डिटेल्स करेक्टली लिखी है कि नहीं लिखी है, जिसकी वजह से डिले नहीं होगा। नेक्स्ट शुरू करेंगे पार्ट 2, बिजनेस अकाउंटिंग बेसिक्स। अनफॉर्चुनेटली जब हम खुद का बिजनेस रन करते हैं तो हमें बहुत सारी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, जैसे अनअवॉइडेबल बुक कीपिंग, जैसे टैक्स हो गया, अकाउंटिंग टास्क हो गए, करने पड़ते हैं। मैं जानता हूं कि ये सारी की सारी चीजें फ्रस्ट्रेटिंग है। इस टास्क को पूरा करना बहुत ही क्रूशल होता है। न सिर्फ आप ये देख सको कि आपका बिजनेस कितना सेफ है और आप गवर्नमेंट की आपकी जो भी कंप्लाइंसेस है वो पूरा कर रहे हो या नहीं, लेकिन ये आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट करके देती है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बहुत ही इफेक्टिव वे से रन कर सकते हो। व्हाट आर द स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग बेसिक्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। आपको सबसे पहले एक सेपरेट बिजनेस करंट अकाउंट ओपन करना होगा। जितनी भी लिमिटेड कंपनी होती है उनको लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपना एक कॉर्पोरेट बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करे, लेकिन जो सोल ट्रेडर होते हैं उनको लीगैलिटी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपना सेपरेट बिजनेस अकाउंट नहीं खोलते हैं। लेकिन आपको खोलना होगा अगर उनको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है और बहुत सारे हेडेक्स नहीं लेने हैं, तो इजियर वे है कि अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करने के लिए वो एक अकाउंट खोले। और ये आपको बिजनेस अकाउंट यूज करते वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ट्रांजैक्शंस फीस होगी, विड्रॉल फीस क्या होगी, एटीएम से चार्जेस क्या होंगे, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स क्या होगा, एडमिन फीचर्स क्या होगी, लेवल ऑफ कस्टमर सपोर्ट क्या होगा। तो फर्स्ट चूज क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर कोई अपने बिजनेस में
किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं करना चाहते, जैसे अकाउंटेंट नहीं रखना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। इसमें ये होता है कि क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए काम करता है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल आपके लिए अकाउंट्स लिख रहा हो, तो आप अपने टैक्स एप्लीकेशन को भी वहां पर इजीली देख सकते हो और ट्रैक कर सकते हो। ज़ेरो, क्विक बुक्स एंड फ्री एजेंट, ये सारे पॉपुलर एग्जाम्पल्स है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फ्री 30 डेज ट्रायल में भी आपको मिलते हैं, और आप अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़िए उसको लेकर। थर्ड, कंसीडर हायरिंग एन अकाउंटेंट। स्टार्टिंग में तो आपके पास में वक्त होगा कि आप क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अकाउंट्स लिखते और टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आपके ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगे, और उस वक्त बहुत डिफिकल्टी होगी कि आप किसी क्लाउड सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के भरोसे पर सारे अकाउंट्स को देखें। तब भी एडवाइस होगी कि आप एक अकाउंटेंट को हायर करें, जो आपके बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा और आपको इन्फॉर्म करता रहेगा, और आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ जाएगी। पार्ट 3, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग फॉर बिजनेस। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्रिटिकल पार्ट प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस में। इसकी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमारा जो इंटरनल ट्रैकिंग होता है, हमारा रेवेन्यू, हमारा एक्सपेंसेस, जिससे बिजनेस को एक वायबिलिटी मिलती है, जिससे हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग की वजह से हमें मदद मिलती है कि जो भी आने वाले पोटेंशियल इश्यूज है, वो आने से पहले हम इन्फॉर्म्ड रहे कि हम उसके लिए क्या डिसीजन लेंगे और अपने बिजनेस का क्या डायरेक्शन लेंगे। What financial planning and forecasting document should a small business have? 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग के लिए, जिसको हम डिस्कस करेंगे और जिसे हमें रेगुलरली मेंटेन करना है। जिसके सबसे पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें स्नैपशॉट देता है कि हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो इस वक्त में क्या है। बैलेंस शीट 3 पार्ट से बनी होती है। जो पहला पार्ट होता है वहां एक असेट्स होते हैं, जिसका मतलब है जो हमारे खुद के होते हैं और हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। सेकेंड इज लायबिलिटीज, यानी जिसको पैसे देने हैं, जैसे कि बैंक लोन, डेट सप्लायर्स, डेट टू क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह, या लोन वगैरह होता है। तीसरा इक्विटी, वो पैसा जो हमने एज ए ओनर ने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ये 3 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस का नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं। एट एनी टाइम जब बैलेंस शीट पॉजिटिव बैलेंस दिखती है, इसका मतलब अगर आपके टोटल असेट्स आपके लायबिलिटीज प्लस इक्विटी से ज्यादा है, तो आपका जो बिजनेस है वो सॉलिड बिल्ड हुआ है, मींस उसका फाउंडेशन मजबूत है। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समराइज करता है कि बिजनेस का रेवेन्यू और उसका एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, इसका इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है उस पीरियड के लिए। और हमें यह भी पता चलता है कि क्या हमने ब्रेक इवन पॉइंट को क्रैक किया है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस को कवर कर रहा है। थर्ड वन इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो स्टेटमेंट होता है जहां पर कैश इनकमिंग और कैश आउटगोइंग को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे भी हमें बनाना पड़ता है। फोर्थ वन इज अ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब है कि कितने यूनिट आपको बेचने हैं ताकि आपको इतनी इनकम मिल सके कि आप अपने एक्चुअल कॉस्ट को रिकवर कर सके
स्टार्टिंग में ही हमारे बहुत कम खर्चे होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में हम अपनी कॉस्ट को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि हम स्ट्रगल करते हैं इवन ब्रेक इवन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली वायबल नहीं होते हैं। जब हम ब्रेक इवन को कैलकुलेट करते हैं तो हमको डिटरमाइन करना है कि हम इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखें। अगर हम कम रखेंगे तो क्या हम अपने खर्चे को रिकवर कर सकेंगे, हमें अपने खर्चे मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं ये ब्रेक इवन एनालिसिस की वजह से ही मिलते हैं। पार्ट 4, मैनेजिंग बिजनेस डेट। नो डाउट जो कर्ज होते हैं वो बहुत ही यूजफुल टूल होता है जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और ये रियलिटी में देखो तो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं वो डेट फाइनेंसिंग पर ही डिपेंड करते हैं। ये हमें समझने की बहुत जरूरत है कि हम जो डेट मैनेज कर सकते हैं और जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, दोनों में एक फाइन लाइन का डिफरेंस है। और डेट साइकिल को बिगड़ने का सारा जो रीजन है, जैसे कि लेट पेमेंट आया कस्टमर की तरफ से, हमारे से सेल्स कम हो गई तो इसकी वजह से हम कर्ज नहीं चुका पाते। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका मतलब है कि अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना अच्छा है, ना कि किसी कैब को आप हायर करके जाओ जिससे आप अपने खर्चे को कट कर सकते हो। आपको कांस्टेंट आय रखना है। जो सिचुएशन आपके पास में आई है जिसकी वजह से आप डेट में कर्जे में चले गए हो, जिसमें फंस कर, बल्कि आप कंट्रोल करो कि यहां से आप कैसे बाहर निकलोगे। व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू मैनेज स्मॉल बिजनेस डेट। अपने बिजनेस डेट को मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स आप लोगे मोर इफेक्टिवली। फर्स्ट वन, क्रिएट अ रेनी डे फंड। दोस्तों मैं ये कहूंगा कि हर चीज प्लान करना इवेंचुअली इम्पॉसिबल है, लेकिन आप अपने पर्सनल लाइफ में कर सकते हो। जैसे कि आपको एक आदत होनी चाहिए, जितना हो सके इतनी सेविंग्स करना। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे अनफोर्सिन कॉस्ट आ जाए जिसको पे करने के लिए आपको अपनी सेविंग यूज करनी पड़ती होगी। हो सकता है मंथ एंड होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कैसे यानी उस सेविंग को टॉप अप करूं और मिनिमम अमाउंट को सेव कर सकूं। मेरे अकाउंट में होनी चाहिए तो मैं अपने बिजनेस पर कम रिलाई करूंगा, जैसे ओवरड्राफ्ट लेना, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना। जैसे कि कोई आपका स्टाफ बीमार हो गया या आपकी व्हीकल्स ब्रेक डाउन हो गई तो आपके पास में अगर आपकी खुद की सेविंग है तो आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो। सेकेंड, कट अननेसेसरी स्पेंडिंग। अगर कर्जा आपके बिजनेस का प्रॉब्लम बन रहा है तो आपको कॉस्ट कटिंग मेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली चला पाओ। इसका मतलब है कि जैसे वीकली क्लीनिंग सर्विस आप करते हो और जैसे आप ऑफिस सप्लाईज पर एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो उसको कम करें। जो नॉन प्रोडक्टिव स्टाफ मेंबर है आपकी कंपनी के, उनको निकाल दे। अगर हम क्लाइंट को कॉफी शॉप में बुला सकते हैं तो बहुत अच्छा, रेदर देन हायरिंग अ मीटिंग रूम। और आप अपनी जो भी स्पेंडिंग हैबिट्स है उसको बाद में बदल सकते हो जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए। थर्ड वन, इंक्रीज योर रेवेन्यू। बहुत से अदर रिलेटिवली सिंपल वेज है जिससे आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ सिंपल ऑफरिंग करें जिससे लोग आपको अर्ली पेमेंट डे डिस्काउंट ऑफर करें अपने कस्टमर को, जिससे आपको शॉर्ट टर्म कैश फ्लो आना शुरू होगा। अल्टरनेटिवली, अगर आपके पास में ऑफिस स्पेस है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उसको सबलेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं ताकि वहां से आपको छोटा सा इनकम आ सके, रेंट जो आपको आना शुरू होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम
बात करें कि आपके पास में मार्केटिंग का स्टाफ बहुत अच्छा है, जिससे रिजल्ट अच्छा आता है, तो आप मार्केटिंग पर थोड़ा खर्चा बढ़ा दीजिए, जिसके रिटर्न में आपको सेल्स आएगा। फोर्थ, कंसिडर रीफाइनेंसिंग। अगर आपका करंट लोन जिसकी रीपेमेंट करने वाले हो, उसका इंटरेस्ट रेट आपके करंट मार्केट रेट से ज्यादा है, तो कंसिडर कीजिए रीफाइनेंसिंग के लिए, जो आपके फेवर में होगा, जिससे जो मंथली पेमेंट होगा वो कम होगा। फिफ्थ वन, नेगोशिएट विद सप्लायर्स। कभी भी हेजिटेशन मत कीजिए अपने सप्लायर के साथ में नेगोशिएशन करने के लिए। अगर आप उनको बल्क ऑर्डर दे रहे हैं तो उनसे अच्छा खासा डिस्काउंट मांगिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप दूसरे सप्लायर से भी कोटेशन मंगवाइए, और हो सकता है कि आपको वहां से कम रेट में मिले, और आपका जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उससे नेगोशिएट कीजिए कि देखिए वो मुझे इतने कम में रेट में दे रहा है कि आपके जो पेमेंट टर्म्स है उसको जितना हो सके आप सामने वाले से बढ़ा के लीजिए। आपको ज्यादा टाइम मिलेगा उनको पैसा देने के लिए। आप एक अपना ग्रुप बना सकते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को लेकर, जिसकी वजह से आप एक अच्छा खासा बल्क ऑर्डर दे सकते हैं बहुत ही लोअर प्राइस में। सिक्स वन, मैनेज एंड बूस्ट योर क्रेडिट स्कोर। आपकी एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी टाइप के लोन के लिए। आप क्वालिफाई हो सकते हो बिजनेस क्रेडिट के लिए, चाहे वो बिजनेस का क्रेडिट कार्ड हो, स्मॉल बिजनेस लोन हो, या प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट लीज पर ली जाए, या ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग क्या है और हिस्ट्री क्या है। इसलिए अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी बनाइए। जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ज्यादा आप फाइनेंस सिक्योर कर सकते हैं, वो भी सस्ते इंटरेस्ट रेट में जो आपको भरना पड़ेगा। टिप्स टू इंक्रीज योर क्रेडिट रेटिंग इंक्लूड्स, अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते रहें। सेकेंड, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट हमेशा ट्रैक में रखिए, जैसे 15% के अंदर जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। थर्ड, क्रिएट मोर पॉजिटिव इवेंट, जैसे कि आप सप्लायर्स को कंटिन्यू पेमेंट करके आपकी जो हिस्ट्री है उसको आप स्ट्रांग बना सकते हैं। फोर्थ वन, मेक श्योर रहिए कि आपके जो डिटेल्स है एक्यूरेट और अप टू डेट रहे। मतलब अगर आपके रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ दिखाई जा रही है तो उसे आप डिस्प्यूट में डालिए, चैलेंज कीजिए अगर कोई आपकी रिपोर्ट नेगेटिव बता रहा है तो। सेवन, रेज फंड्स टू रीपे योर डेट्स। उस बिजनेस के लिए ये इजी नहीं है कि वापस से लोन ले जो ऑलरेडी कर्जे में है, क्योंकि इन्वेस्टर भी ऐसे बिजनेस को लोन नहीं देते हैं जो इजीली रिपे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जिसके इस्तेमाल करके आप अपने पुराने डेट को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि बोरो फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स ऐसे ऑप्शन है जहां से आप फेवरेबल रेट से पैसा उठा सकते हो, लेकिन ये स्टैंड डाल सकते हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, इसलिए आपको ये लोन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। सेकंड, रियलाइज कंपनी असेट। कंपनी के नॉन असेंशियल जो असेट है उनको आप बेच के एक फंड रेज कर सकते हो, ताकि आप अपने बिजनेस के क्रेडिटर्स को पे कर सको। पार्ट फिफ्थ, अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस फाइनेंस ऑप्शन। कभी कभी हमें अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ फाइनेंसेस लेने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमको कैश फ्लो का इश्यू होता है, उसके लिए फाइनेंस लेने पड़ते हैं, और लॉन्ग टर्म में हमको ग्रोथ में जाना होता है, इसके लिए हमें फाइनेंस लेने पड़ते हैं। बहुत से फंडिंग ऑप्शन हैं जिसके हम इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस में फाइनेंस ले सकते हैं। बहुत से वे हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस में फंडिंग रेज कर सकते हैं। फंड रेज करना बहुत ही
ट्रिकी काम है। किस तरह से आप अपने बिजनेस में फंड रेज करते हो वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस पर आपके बिजनेस का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। तो आपको सारे ऑप्शंस बहुत ही ध्यान से जांचने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको असाइनमेंट देना चाहूंगा कि इसमें आपको जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बोला है, जैसे जैसे बनाने के लिए बोला है वैसे आप बनाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, जिससे आप अपने कैश फ्लो को बहुत अच्छे तरीके से और कैश को मैनेज कर सकते हैं। इसी की कंटिन्यू ट्रेनिंग है, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।